जय हिंद साथियों और नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, बैंक या एनबीएफसी क्या कर लेगा अगर लोन सेटलमेंट के भी पैसे नहीं हैं? तो ये काफ़ी सारे भाइयों का सवाल आ रहा था और एक व्यक्ति ने हमसे कॉल बुक करके बात करी थी जिनका ना ये कंसेंट बहुत बड़ा था और इसके ऊपर मुझे लगा कि अलग से वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैं वीडियो आज का बना रहा हूँ। ठीक है कि अगर लोन सेटलमेंट के भी पैसे नहीं हैं तो ये जो बैंक और एनबीएफसीज हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका सवाल पहले से जान लेते हैं क्या है। वो दरअसल हमारे यहीं दिल्ली के ही रहने वाले थे और उनका कहना ये था कि सर 5 लाख से लोन स्टार्ट करा था, मल्टीपल लोन आज 60 या 65 लाख रुपए का लोन और कार्ड मिला के हो चुके हैं। ठीक है, बिजनेस चल नहीं रहा, बिजनेस प्रॉपरली बंद हो चुका है। मैं कहीं पर फ़िलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ और जॉब से सिर्फ इतने पैसे हो पाते हैं कि मैं घर का खर्चा निकाल पाऊँ, और उसमें भी अगर कोई बीमार हो गया या कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ गई तो मैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा फ़िलहाल में। तो फिर मैं लोन की सेटलमेंट भी, जहाँ तक मुझे पता है, साल 2 साल 3 साल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे हालात अभी फ़िलहाल में ठीक नहीं लग रहे हैं। तो अगर मैं लोन की सेटलमेंट भी नहीं कर पाता तो बैंक एनबीएफसी क्या कर लेंगे, ये सवाल, और ये बहुत जेन्युइन सवाल है, ये सभी भाइयों को पूछना चाहिए कि सर अगर मान लो हम सेटलमेंट भी ना कर पाएँ तो फिर हमारा क्या होगा। क्योंकि देखो, जिसके पास भी मल्टीपल लोन है वो ऐसा तो है नहीं कि कोई सिर्फ 1 लाख रुपए का लोन लेके बैठा हुआ है। अगर किसी के पास सिर्फ 1 लाख रुपए का लोन है वो तो 10,000 में सेटल कर लेगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जिसके पास 30 लाख 50 लाख रुपए का लोन है, उसको अगर 10% में भी सेटल करना है तो भाई साहब 50 लाख का 10%, मतलब 5 लाख रुपए तो होने चाहिए, है ना? तभी लोन सेटल हो पाएगा। अब कईयों के पास 5 लाख रुपए भी नहीं होंगे, सीधी सी बात है। तो फिर क्या कराया जाएगा? तो देखो, इसका आंसर ना मैं पूरे वीडियो के अंदर दूंगा और सारी चीज़ें समझाऊंगा। अब कई लोग इसके अंदर ना ये बोलने लगते हैं आधी वीडियो देख के कि सर वो तो केस कर देंगे, फिर केस में कोर्ट में पूरा पैसा भरना पड़ता है। तो पूरा वीडियो देखा करो तब समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर केस के बारे में बताऊंगा कि उसको भी कैसे हैंडल करा जाता है। ठीक है, तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, चाहे होम विजिट को लेके, कॉल्स को लेके, नोटिस को लेके, केस ऑल ओवर इंडिया किसी केस के रिगार्डिंग है, कोई भी दिक्कत है, अगर आप हमसे एडवाइस लेना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि देखो, सबसे पहली बात तो अगर आपके पास सेटलमेंट करने का भी पैसा नहीं है ना, तो मैं अगर एक शब्द में बोलूँ तो बैंक आपका कुछ नहीं कर सकता। ये अनसिक्योर लोन है, पहली बात तो। ठीक है, कोई सिक्योर लोन तो है नहीं कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर देगा, आपका ये कर देगा, वो कर देगा। बैंक ने क्रेडिट कार्ड दिया, बैंक ने लोन दिया, किस बेसिस पे दिया? अपनी गारंटी पे दिया। हमारी जो भारत सरकार है या जो आरबीआई है वो अपने पहले ही शब्द में कहता है कि अगर कोई भी बैंक अनसिक्योर लोन प्रोवाइड करता है तो वो अपनी गारंटी पे दे रहा है। कल को अगर बंदा नहीं भर पाएगा तो बैंक अपने आप निपटे, हमारा इसके अंदर कोई रोल नहीं है। ओके, अब कई लोग बोलेंगे कि लेकिन सर कोर्ट केस तो हो जाते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ, उसके बारे में बताऊंगा, अभी रुक जाओ। वो जो कोर्ट केस होता है ना, वो लोन के रिगार्डिंग नहीं होता, मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्या है। ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है सेटलमेंट का तो बैंक से बेफजूल में अप्रोच करके फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप पहले ये समझो कि भाई साहब आपकी नीड है क्या। ठीक है, अगर आपका 50 लाख रुपए का लोन है तो आपको ये देखना है कि आपके कोई छोटे लोन्स हैं क्या जिनको आप क्लियर कर सको। क्लियर का मतलब ये नहीं कि आप पूरा पैसा भरने की बात कर रहे हो, नहीं, पूरा पैसा कभी नहीं भरना चाहिए। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। कई लोग सोचते हैं कि सर 50 लाख का लोन है, एक लोन 15,000 का चल रहा है, 20,000 का चल रहा है, मैं इसको पूरा भर देता हूँ। ये नहीं करना चाहिए कभी भी, मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, इसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बेसिस पे आपके ऊपर फॉर्जरी की धारा जो 318 316 है ना, जो अपना 420 है पहला वाला, समझ जाओ एक तरीके से। ठीक है, उसके बेसिस पे केस हो जाते हैं। पता है कैसे? मेरे एक सब्सक्राइबर थे जिनका एक लोन चल रहा था फ़ोन पे से। ठीक है, फ़ोन पे लोन नहीं देता, अंदर लेंडर था, बट उनका मर्चेंट अकाउंट था तो उस पर लोन मिला था उनको। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला कि यार ये वाला अकाउंट अगर मैं इसका नहीं भरूंगा तो मेरा जो दुकान का सामान वगैरह के पैसे आते हैं वो तो फिर आज इसमें आ नहीं पाएंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ, बाकी लोन डिफ़ॉल्ट कर लूँगा। उसको उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया। उसकी आउटस्टैंडिंग शायद 80,000 समथिंग कुछ रही होगी, तो उन्होंने क्लियर कर दिया। अब क्लियर कर दिया, आप बात नहीं मानोगे, उसके 3 महीने बाद कलकत्ता में फॉर्जरी की धारा के तहत एक एनबीएफसी ने उनके ऊपर केस कर दिया। और वहाँ पर जब हमने अपना एडवोकेट भेजा, वहाँ पर जाके आर्ग्यूमेंट हुई, तो पता लगा कि इसी लोन की उन लोगों ने बताया है कि भाई साहब, सिविल से उन लोगों को पता लग जाता है कि कौन सा लोन फोरक्लोज करा गया है, कौन से लोन की सेटलमेंट हुई है। सेटलमेंट आप कर सकते हो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सेटलमेंट आप कोई भी कर सकते हो, बट फोरक्लोज नहीं करना कभी भी कोई लोन। ठीक है, पूरा नहीं भरना। ओके, अब देखो, जब आपके पास कोई पैसा नहीं है सेटलमेंट करने का, ठीक है, और हो सकता है साल 1.5 साल सेटलमेंट का पैसा ना आए, तो
तो आपको सेटलमेंट के लिए अप्रोच करना ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि नए नए होते हैं, कॉल पे बात करनी तो आती नहीं सही तरीके से, तो जब भी कॉल आता है तो वहाँ से बोल देता है कि सर सेटलमेंट कर लो, या फिर वो बोलते हैं कि मैं अभी सेटलमेंट नहीं करूँगा, मैं 6 महीने बाद करूँगा, तो वो बोलता है सर अभी कर लो, क्या ऑफ़र चाहिए क्या नहीं। आपको इस बारे में अभी बात ही नहीं करनी है, आपको इग्नोर करना है, इग्नोर करना सीखना है, मैं जेन्युइनली बोलूँगा, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत इग्नोर करना सीखना है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर सेटल बिल्कुल नहीं करेंगे तो रिकवरी में दिक्कत आएगी, नोटिस आएंगे, ये होगा वो होगा। देखो, रिकवरी से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कहता हूँ आरबीआई में कंप्लेंट और बाकी जगह कंप्लेंट करने से होम विजिट कॉल्स वगैरह सब रुक जाते हैं, ठीक है। वो चाहे तो आप अभी करो या 6 महीने बाद करो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन कंप्लेंट जितना जल्दी आप करोगे आपकी कॉल्स और विजिट वगैरह उतनी ही जल्दी रुक जाएंगी, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। रही बात लीगल नोटिस की, तो देखो नोटिस जो हैं वो लॉट में आते हैं, ठीक है। मतलब बैंक जो है ना, जो उनके पैनल के एडवोकेट होते हैं, फिर बैंक होती है, वो अकेले आपको नोटिस नहीं भेजती, ठीक है। वो अगर नोटिस भेजेगी तो 1000 लोगों को एक साथ नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है नोटिस आपको आज ज़्यादा आ रहे हों या फिर 6 महीने बाद ज़्यादा है, तो इतना कोई डरने वाली बात नहीं। आप उन नोटिस का रिप्लाई लिखवाओ, अगर आपके पास फ़ंड है तो आप बाहर से लिखवा सकते हो, ठीक है, किसी के द्वारा भी। अगर नहीं है तो आप खुद भी उन नोटिस का रिप्लाई लिख सकते हो, बैंक को एक इंटीमेशन दे सकते हो, ओके। रही बात केसेस की, कई लोग डरते हैं कि साथ सेटलमेंट नहीं करेंगे तो केस कर देगा बैंक, ये कर देगा वो कर देगा। मैं पहले तो बता देना चाहता हूँ, बैंक ने आज तक कोई भी सिंगल रिकवरी सूट फाइल नहीं करता, कोई भी बैंक। रिकवरी सूट क्या होता है कि अपने पैसों के लिए कोई भी बैंक केस फाइल नहीं करता कि भाई साहब बैंक में इस बंदे के ऊपर मेरे पैसे हैं, मुझे पैसा रिकवरी चाहिए। क्यों नहीं फाइल करता? क्योंकि वहाँ पर उनको 20% पैसा देना पड़ता है। अब सपोज़ करो आपका 50 लाख का लोन है, उसका 20% 10 लाख रुपए हुआ, बैंक फाइल करेगा क्या केस? बैंक पहले कोर्ट को 10 लाख रुपए दे, उसके बाद फिर वहाँ पर केस लड़ो आप, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि बैंक जीतेगा। अगर जीत भी गया तो फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ऐसा नहीं करता बैंक, ठीक है। रही बात सेक्शन 25 की, फॉर्जरी की या फिर चेक बाउंस के केस की, ठीक है। देखो, जितने भी क्रेडिट कार्ड है आपने कोई चेक तो दे नहीं रखा, पहली बात तो, ठीक है। और ना ही भाई साहब आपने ईसीएस लगा रखा होगा, क्योंकि 99% क्रेडिट कार्ड के केसेस में ईसीएस नहीं लगा होता, ओके। तो आपको ईसीएस बाउंस और चेक बाउंस के केस के तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोई बैंक आज के टाइम पे सिर्फ 1-2 बैंक है लीचर, ठीक है, जो कि क्रेडिट कार्ड में अपना फॉर्जरी की धारा 316 318 का केस करती है, वरना ज़्यादातर बैंक नहीं करता, तो उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर मान लो सपोज़ करते हैं कि इन्होंने केस कर भी दिया इनमें से किसी एक धारा का, ठीक है, तो पहली बात तो ये समझो कि अगर आपके 10 लोन होंगे ना, 10-15 लोन होंगे, तो उसमें से चांसेस है कि 1-2 में कोई केस फाइल हो, ठीक है। क्योंकि 100 में से 95 लोगों पे कोई केस कभी नहीं होता, क्योंकि बैंक का खर्चा केस में उल्टा ज़्यादा हो जाता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। सपोज़ करो कि आपका 1 लाख रुपए का लोन है, बैंक अगर केस फाइल करेगी तो केस फाइल करने में उसका 30,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो इसलिए बैंक अवॉइड करती है ज़्यादातर केस फाइल करना। अगर तब भी हो जाता है केस, तो निपटने का क्या तरीका है? तो देखो, पहले तो ये बेलेबल ऑफेंस है। अगर आपके पास बिल्कुल सेटल करने का पैसा भी नहीं है तो आप केस को लड़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3-3 महीने में डेट पड़ती है, उतना कोई खास खर्चा नहीं आता केसेस में, ठीक है। बट अगर आप केसेस लड़ने का बेरिंग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपके जिस भी लोन के ऊपर केस हुआ है ना, उसको आप लोग सेटल कर लो, ठीक है। अब सपोज़ करो कि आपका 50 लाख का टोटल लोन है, आउटस्टैंडिंग है सब जोड़ जाड़ के, तो आप 50 लाख का सेटलमेंट तो नहीं कर सकते एक बार में। बट आपका एक है, सपोज़ करते हैं 2 लाख रुपए वाले लोन के ऊपर केस हुआ है, तो आप उसको आउट ऑफ कोर्ट बैंक द्वारा सेटलमेंट लेटर लिखवा के 20% तक में सेटल कर लो, या 20 नहीं तो 10% की डिमांड रख दो। इससे आपका एक क्लियर तो रहेगा, अगर बैंक अगर ही कर जाता है तो सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। अगर नहीं होता है तो भाई चलना दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वही आपका डेट में जो हल्का फुल्का खर्चा आता है वही आएगा, और क्या होगा, समझे। तो इसीलिए उतना डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और वैसे भी मैं कहता हूँ कि अगर मल्टीपल लोन है तो आपको 1-1.5 साल तो भूल जाना चाहिए कि आपके ऊपर कोई लोन है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो कि तुरंत तैयार रहते हैं कि भाई साहब मैं तो 2-3 महीने के बाद ही सेटलमेंट कर लूँगा। ऐसा नहीं होता काम यार। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अगर ख़राब हुई है ना 2-4 साल के अंदर, तो आपको ठीक होने में भी हो सकता है 1.5 साल लग जाए। तो इसलिए उतना ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है।
बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। जय हिंद सभी भाइयों को।